अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हन्नान शेख। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोट अब्दुल मालिक कब्रिस्तान में, जहां पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं मज़ार मौजूद है। हज़रत बाबा कलां का, जिनको सहाबी रसूल भी कहा जाता है, और ये 9 गज सरकार के नाम से मशहूर है। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे कि इनको सहाबी रसूल क्यों कहा जाता है और ये 9 गज सरकार के नाम से क्यों मशहूर है। आए लोगों से बात करते हैं, इनके बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। कब से आ रहे हैं आप इस मज़ार पर? जी मैं 2009 से आ रहा हूँ। तकरीबन 12 साल हो गए हैं आपको। जी 12 साल हो गए। तो क्या अकीदा है आपका ये 9 गज सरकार पर? ये माशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाबी हैं। यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं, लोग मन्नतें मानते हैं आकर। अगर कोई बीमार है, नीचे वो पानी लगा हुआ, वहाँ पे आके बच्चों के नहलाते हैं। खारिश वगैरह कोई भी मसला हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है, वो 7 जुमेरात हैं, अपनी मन्नत में 7 जुमेरात आके चिराग जलाऊँगा और फूल वगैरह डालूँगा, इंशाल्लाह उसको औलाद भी होती है। कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, आपके सामने यहाँ पे पूरी होती हुई आपने देखी है? जी जी बिल्कुल। तो कई लोग फिर लाने से खारिश किसी की ठीक हुई हो, औलाद का मसला हल हुआ हो। औलाद के यहाँ पे फिर बाद में मन्नत चढ़ाने आते हैं बच्चे लेके साथ में। अच्छा 8-8 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही है, अच्छा। तो फिर वो मन्नत मानते हैं। 7 जुमेरात आके चिराग जलाते हैं। उसके बाद जब मन्नत पूरी होती है फिर चादरें चढ़ाते हैं, लंगर पका के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, मुझे बताइएगा आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? बड़ी देर कोई अंदाजा कब से? अल्लाह की बड़ी रहमत है, किसी गल की कमी नहीं है। मनते मुरादें आपने कोई मांगी हैं यहाँ? हाँ मंगी सारियां पूरी सब पूरी हुई हैं? हाँ सब पूरी। कोई एक आधी मुझे बताएं कौन सी कोई मांगी थी जो पूरी हुई? मैं बहुत गरीब सा ते मैं इहदे कदमां चढ़ के डिग्गी सा ते इथों मैनू खैर पई। मेरे बच्चे ने अल्लाह ने सारियां ते रहमत की वाधू अर्श लगी फिर। हाँ 2 बच्चियां कर औलाद नहीं, हुण इत्थे आनी अल्लाह उन्हां नूं औलाद दे। मदीने जाना उमरे ते बस इहदी दुआ नाल छेती तैयारी हो गई। अगे 4 दफा हो गया, 5वीं बार हुण फिर जा रहा है। 4 दफा तुसी हो आए हो ते हुण कहंदे 5वीं बनी आया फैज फिर जाना है। हाँ फिर जाना। बड़े अज 2 पढ़े, अकबरी अज पढ़िया, एक जुमेरात अज पढ़िया, एक जुमे दा अकबरी अज पढ़िया। फिर 2 बारी उमरा करन गए, 5वीं बार हुण फिर जा रहा है। अकीदा की है ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? साडा दिल है कि जिहड़ी शै मंगी अल्लाह ताला जरूर देना। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक साहब, जो कि यहाँ पे दरबार के जितनी भी मैनेजमेंट है उसके हेड हैं। यहाँ पे जितना लंगर, जो जितनी महफिल नात है, ये सारा होता है, सब कुछ इनके अंडर आता है। तो आए इनसे हम बात करते हैं, इनसे कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कब से आप यहाँ के हेड हैं? तकरीबन बचपन से ही हम आ रहे हैं, बुज़ुर्गों से लेके, लेकिन जो निज़ाम जो हमने संभाला है वो तकरीबन 4 साल से। तो सर, यहाँ पे क्या क्या महफिल नात, लंगर वगैरह, ये सारा आप खुद करवाते हैं? जी बिल्कुल, महफिल नात होती है, लंगर पकता है, नीचे लंगर तकसीम होता है, और भी नाज़रीन आते हैं वो भी लंगर तकसीम करते हैं। महफिल इधर होती है, अभी थोड़ी देर बाद महफिल होगी, औरतों की है, मर्दों के हैं। तो सर, जो आपका अकीदा है इन पे वो क्या है, मैं ये पूछना चाहूँगा। अक़ीदा है कि ये सहाबी रसूल है। सहाबी रसूल वो होते हैं जिसने सरकार को देखा हो, सुना हो, साथ गुजारा हो, उसे कहते हैं सहाबी रसूल। तो हम तकरीबन बचपन से नहीं, बुज़ुर्गों से सुनते लगे आ रहे हैं कि ये सहाबी रसूल है। वो 9 गज़ा पी रहे हैं, इनकी ये 27 फुट की है। सर, आपने बात की 9 गज़ की, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़िरौन की जो मैयत है, जो मम्मी उसकी कही जाती है, मिस्र के अजायब घर में जो पड़ी है, वो तकरीबन 5 मीटर 19 फुट की है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जहाँ तक मेरी मालूमात है, शायद थोड़ी हो, इतने लंबे कोई सहाबी नहीं पाए जाते थे। तो ये मुझे इसके बारे में ज़रा मुझे मालूमात दें, मुझे बताएं, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। जी देखें, यहाँ पे ये नहीं है। हमारे तकरीबन फ़रोज़वाला के अंदर, तहसील फ़रोज़वाला के अंदर ये 4 से 5 मज़ार हैं 9 गज़ा के। ये बेगम कोट में है, खाकी में है, कोट अब्दुल मालिक में है, फैज़पुर में है। कोट अब्दुल मालिक में तब ये मौजूद है? जी बिल्कुल। तो ये सब 27-27 फुट के 9 गज़े पी रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये यहाँ पे कैसे आए। ये कहा जो जाता है, जो बुज़ुर्गों से सुना है हमने, वो ये है कि एक राजा दाखिल हुआ है कोई, उसने किला बनाना था सियालकोट में। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा आदमी हो कि जो सही सुन्नत पे चलता हो, नमाज़ पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, ज़कात देता हो, तो उसका खून जो है ना वो किले की दीवार में डालोगे तो फिर ये किला ठहरेगा। उस दौरान उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि एक सियालकोट के अंदर है पीर मुरादिया, पीर मुरादिया, जो कि सरकार की दुआ से पैदा हुए थे।
इसीलिए उनका नाम भी रखा गया था कि मुराद अली। उनके सिपाही पीर मुराद अली थे, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से पैदा हुए। तो उनको वो पकड़ के ले गए। जब वो ले गए तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करें कि सर कलम ना करें, मेरी चीची से खून निकालें। सर कलम करने का हुक्म दे दिया राजा दाहिर ने, था कि इनका सर कलम करके सर जो है ना वो उधर रख दें, दीवार के नीचे दे दें। तो फिर ये कलम करके यानी कि हुक्म दिया गया कि सर कलम करके आप उनका दीवार के नीचे सर रख दें। लेकिन उन्होंने सरकार ने फरमाया कि आप मेरा खून ले लें चीची से, तो रख देंगे तो सही हो जाएगा, चीची मतलब छोटी उंगली। छोटी उंगली का। लेकिन वो नहीं माना। इस दौरान पता चला कि उनकी वालदा जो है वो दोबारा गई हुजूर के पास और जाके फिर फरियाद की कि आपने दुआ किया, बेटा मिला, बेटा अच्छा निकला, सलाम के पीछे चल रहा था, लेकिन अब वो पकड़ के ले गए जालिम उनको। तो वहाँ से पता चला गया कि ये जो सी सरकार की स्पेशल फौज थी 9 गज़ों की। अच्छा, स्पेशल फोर्स थी जिसमें सारे ही जो लोग थे वो 9 गज के थे। 9 गज़ के थे। वो फिर इस इलाके में आए उससे लड़ाई करने के लिए। ये एक एक आदमी जो है एक एक गांव के साथ लड़ाई करता रहा। ये जो जगह है ना ये कब्रिस्तान नहीं है, ये तो पहले आबादी थी। अच्छा। इधर साइड पे ये सारा जो है ना दीवारें नजर आती थी मकानों की, घरों की, चूल्हों की। इनके इंतकाल की कहानी है वो क्या है, कैसे इनकी वफात यहाँ पे हुई? लेकिन जो बुजुर्ग बताते हैं ना वो कहते हैं कि जब ये यहाँ थे ना तो उस टाइम वो औरतों की बताते हैं कि औरतें जो छतों पे चढ़ के कहने लगी हाँ देखो नहीं ये इनके बाजू कटे हुए हैं, सर कटे हुए हैं, तो ये लड़ रहे हैं। तो ये वहाँ पे सर और बाजू कटे होने के बावजूद ये लड़ रहे थे। जो पता चलता है वो यही कह रहे हैं। तो जो बुजुर्गों से पता चला वो यही है। इससे तो ये सारी बातें इनकी वफात की आपने जिस तरह बताया, बाजू कटा हुआ था, सर कटा हुआ था, ये कैसे हो सकता? ये देखें जी, ये तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई हैं। हमारी तो इतनी उम्र नहीं है ना उस टाइम की, लेकिन बुजुर्गों जो सुनते जी बिल्कुल जो सुनते लगे आ रहे हैं हम आपको वही बता रहे हैं। यानी कि आपके बुजुर्गों ने आपको ये बताया कि एक बंदा एक गांव के साथ लड़ते थे, जो सहाबी जिनको आप कहते हैं, ये सहाबी ये जो रसूल थे, एक गांव के साथ पूरा लड़ते और बाजू और सर कटे हुए थे और ये फिर भी लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बताया। तो सर यहाँ पे अब जैसा जुमेरात है, मैंने देखा यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कितनी तादाद में तकरीबन लोग आते हैं यहाँ पे? जी यहाँ आपने देखा है, खुद भी देखा है कि हज़ारों की तादाद से आते हैं। अच्छा। और ये जुमेरात को नहीं, तकरीबन रोज़ाना सुबह के टाइम 100 की तादाद से आदमी आते हैं, आके सलाम करके फिर जाते हैं। यानी कि यहाँ पे आते हैं, सलाम करते हैं, फिर आगे अपने कामों पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ज़रा इनकी करामात पे ज़रा रोशनी डालें, क्या करामात है इनकी? करामात ये हैं कि लोग आते हैं जिनके बच्चे बीमार होते हैं, सोखड़ा हो जाता है, आगरा गाकड़ा निकलता है, वो फिंसी फोड़े निकलते हैं, वो नीचे इनको नहलाते हैं बच्चों को। बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, औरतें आती हैं, जब नहा के जाते हैं तो इंशाल्लाह वो सही हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उसके साथ हो जाते हैं। ये नमक रखा हुआ है, नमक अकीदे के लिए लोग लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला यही होना था कि नमक यहाँ पे आपने क्यों रखा हुआ है? क्या नमक भी जो शिफा के लिए है। अच्छा, शिफा के लिए नमक रखा हुआ है। ये शुरू से बचपन से देख रहे हैं हम नमक इधर, तो लोग लेके जाते हैं। कहीं के जो जिनके मवेशी हैं उनके लिए लेके जाते हैं, वो सही हो जाते हैं। हांडियों में इस्तेमाल करते हैं इंसान, वो सही हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये रफ़ीक साहब थे जो कि यहाँ पे दरबार की इंतज़ामिया के हेड हैं। इनसे हमने बात की और इनका अकीदा ये है जो उन्होंने हमें बताया कि ये जो बाबा नौगज़ सरकार हैं ये सहाबी रसूल हैं और बहुत से लोग यहाँ पे अपनी मनते मुरादें लेके आते हैं और इनके मुताबिक वो पूरी भी होती हैं। यहाँ पे और कुछ लोग दरबार पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आए उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, कब से आ रहे हैं दरबार पे हाज़िरी देने? 35 साल हो गए। 35 साल आपको हो गए यहाँ पे आते हैं? हाँ जी। तो आपका क्या अकीदा है इन पीर कलां साहब पे? अकीदा ये है, देखो हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो है ना सुहाबी हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, सुहाबी हैं। बिल्कुल। जो इनके गुलाम है ना, गुलाम, उन पे भी हमारा अकीदा है। मांगते हम अल्लाह से ही हैं, बेशक, इनके तफ़ैल, इनके वसीले से आप। हाँ जी, इनके वसीले से। आपने बताया कि आप 35 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी। कोई ऐसी मुझे मन्नत या मुराद बता दें जो आपकी पूरी हुई हो। हमारे मुराद जी सब पूरी होती हैं यहाँ पे। कोई एक बता दें मुझे। मेरा मतलब कि ब्लड आई होता था, ब्लड समझते हैं आप? जी जी। वो ब्लड भी ठीक हो गया। बवासीर थी, वो भी अभी मतलब कि मैं दुआ मांगता हूँ, वो भी आधी से ज़्यादा कम हो गई। यानी कि आप ये बताएं, आपको ब्लड प्रेशर का मसला था जो कि हमेशा हाई रहता था। हाँ जी, हाँ, आप यहाँ पे आए, वो ठीक हुआ। आपकी बवासीर का मसला आधा हल हो गया। आधे से ज़्यादा हो गया हाल। तो ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल सही है अभी। मैं जब घर चला हूँ ना, उस वक़्त मेरा ब्लड जो है ना
मतलब कि बहुत हाई सा मैं टूर फिर नहीं सकता। अभी की बात है। अच्छा तो मैंने अकीदा किया, इरादा किया, मैं कहा सरकार के पास चलते हैं। ठीक। जब मैं घर से चलाऊँ ऐसे चलाऊँ जैसे लैन गाड़ी नहीं चलती, हाँ तेज़ तेज़ ट्रेन की स्पीड तरह से। चले हाँ, स्पीड से है, मुझे ऐसे है जैसे मेरे बीमारी कोई नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साईं शहजाद साहब, जो कि यहाँ पे खादिम हैं इस दरबार के। इनसे बात करते हैं और इनसे कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, कब से आप खादिम हैं इस दरबार के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह मैं सरकार से इधर बचपन से आ रहा हूँ। मेरी तकरीबन 7-8 साल उम्र थी जब से मैं सरकार पे आ रहा हूँ, और मेरा इधर सिर्फ मेन मकसद आने का यही है कि मैं सरकार पे महफ़िल करता हूँ और सरकार की चारूकशी करता हूँ। कितने सालों से आप महफिल कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन इधर 33-34 साल से मैं महफ़िल कर रहा हूँ। उससे पहले से मैं इधर अपने सरकार की सफाई वगैरह और इंतज़ाम चिराग बत्ती का करता था। सर, आपका अकीदा क्या है इन बाबा नौगस सरकार पे? ये जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबी हैं, तो इनके ऊपर दुरूद व सलाम भेजने के लिए इधर महफ़िल का इंतज़ाम होता है। अभी थोड़ी देर में इधर महफ़िल होगी बच्चों की, औरतों की और बुज़ुर्गों की, और ज़िक्र कलमे का, अल्लाह का ज़िक्र होगा, दरूद पाक का ज़िक्र होगा। उसके बाद बच्चे आते हैं, सना ख़ानी करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत तबरक भी लेके आते हैं, जिस पे हम दुआ खैर करते हैं और तकसीम कर देते हैं। नाजरीन, आपने देखा, हमने आपको लोगों की बातें सुनाई जिनका अकीदा ये है कि हज़रत पीर कलां साहब सहाबी रसूल हैं, और वो यहाँ पे जो कोई मनते मुरादें लेकर आते हैं वो पूरी होती हैं। अब तक के लिए इस वीडियो से इतना ही। हमारे चैनल आपकी आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल नासिर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।